ये आपदा आई तो मुझे याद है मैंने सुक्खू जी को फोन किया, फोन ही नहीं मिला। पता किया कि कहाँ है सुक्खू जी। सुक्खू जी जमीन पे आ गए थे, नीचे आ गए थे, आपके पास थे। रात रात तक बाहर राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहाँ पर्यटक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। और सिर्फ वो नहीं, हमारे सभी मंत्री जुट गए थे, सभी राहत के कार्यों में व्यस्त थे। कोई किसी गांव में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और हमारे सारे पूरी पार्टी आपके साथ एकजुट हुई और आपके साथ मजबूती से कंधे लगाकर आपदा के खिलाफ आप मतलब लड़े और खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे चुनाव के समय कुछ ही महीनों पहले। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि हिमाचल उनका परिवार है, उनका दूसरा घर है। लेकिन आपदा के समय उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया। चलिए छोड़िए, अगर आना नहीं चाहते थे तो राहत तो भेज देते। एक मांग थी हमारी सरकार की कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो ताकि केंद्र की तरफ से राहत आ सके। जो केंद्र की राशि है उसमें से हमें मिले, जैसे दूसरे प्रदेशों को मिलती है। जब बड़ी आपदा आती है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, और जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकार है वहाँ केंद्र की सरकार की तरफ से भी राशि आती है। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और शुरू से ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। शुरू से इस सरकार को किसी न किसी तरह से गिराने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने राशि नहीं भेजी। तो आपकी आपदा के समय भी, दुख के समय भी, शोक के समय भी इनको सिर्फ राजनीति सूझी कि अगर हम केंद्र से राशि नहीं भेजेंगे वहां राहत नहीं पहुंचेगी ठीक ढंग से, लोग कांग्रेस की सरकार से नाराज हैं। यही इनकी मानसिकता थी उस समय, जिस समय आप इतनी बड़ी संकट झेल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके पद के प्रति तो सबकी श्रद्धा है, चाहे उनके प्रति हो न हो, लेकिन पद के प्रति तो है, क्योंकि सबसे बड़ा पद है हमारे देश में, लोकतंत्र है, आपने चुना है, हमारी श्रद्धा भी है। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय आकर न आपकी आपदा की बात करते हैं, न बेरोजगारी की, न महंगाई की, न आपकी समस्याओं की, न आपके पेंशन की। इनकी बातें नहीं होती हैं। सिर्फ धन के आधार पर आपसे वोट मांगा जाता है, और जो बातें होती हैं वो पूरी तरह से फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि आपकी अगर दो भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी। कभी कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को घरों से निकालने के लिए एक एक्सरे मशीन लाई है कांग्रेस पार्टी। कैसी बातें हैं ये, और कैसी राजनीति है। आपदा के कुछ ही महीनों बाद भाजपा का पूरा प्रयास, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या चुनाव करके गिरा रहे हैं? लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं? नहीं, धन बल पे गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर, उन पर दबाव डाल डालकर उनको अलग कर देंगे इस पार्टी से, और हम इस सरकार को गिराएंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पूरी फोर्स लेकर आ रही है, केंद्रीय फोर्सेज आ रही है। किस चीज के लिए? विधायकों को छुपाकर कहीं ले जाने के लिए, और वो भी वो विधायक जिनको आपने पैसे दिलाए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। भाइयों, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। भाजपा पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी जरूर बन गई 5 सालों में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिपोर्ट है कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा तो बन गई, लेकिन किसी और ने कोई काला धन नहीं देखा है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी होगी। क्या हुआ? किसान पिस रहा है, हर चीज पे आपने जीएसटी डाल दी, टैक्स आप हमारे किसानों पे डाल रहे हो और लीगल किसानों के सामान पे उतार रहे हो। जनता को इतना कह देते कि आपके भैंस चुराए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति कांग्रेस उठा के किसी और समुदाय को दे देगी और इसी में हमें वोट मिल जाएगा, फिर से नैया पार और फिर से 5 साल सत्ता। सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी के लिए
सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं। देश की सारी संपत्ति सिर्फ उनके लिए, देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयले के खदान, सब कुछ उनको दे दिए। और बदले में क्या मिला? उन्होंने मीडिया खरीद दिया आपके लिए, तो मीडिया चुप रहती है और कुछ भी करते हैं। उन्होंने संपत्ति दी आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। और देश का क्या होगा इस तरह? तो बहनों और भाइयों, समझ लीजिए, आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में।